Hello student. Some student have a doubt for how you have to write the program. अभी मैंने आप लोगों को पेपर 2 के प्रोग्राम्स दिए हैं, ऐसे नहीं है कि मिस ने जैसे दिया है वैसे ही। रजिस्टर आप लोग आपके खुद के मन से भी यूज कर सकते हो, पर प्रोग्राम क्या है, एम क्या है, उसके हिसाब से आपको लिखना है। सबको थेरी पेपर में कैसे लिखना है वो डाउट है, बराबर है। तो यहाँ पे एम दिया है, तो थ्योरी पेपर में सिर्फ आपको यही कॉलम बनाने हैं, मेमोरी एड्रेस, लेबल, निमोनिक्स और कमेंट्स। आपको सिर्फ यही 4 कॉलम बनाने हैं। हेक्स कोड जो है वो आपको पेपर 2 में, थ्योरी प्रैक्टिकल में वो शीट नहीं मिलेगा, सिर्फ वो प्रैक्टिकल एग्जाम में ही मिलती है। तो ये प्रोग्राम आपको लिखने हैं। तो अभी पहले उसके लिए आपको सबको इंस्ट्रक्शन और उसके मीनिंग पता रहने चाहिए, क्या है क्या नहीं है वो। ओके, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट मैंने सिंपल लिखा है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। क्या दिया है, विच इज स्टोर्ड एट कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम C100। मतलब ये C100H ये जो है क्या हुआ, इनपुट हुआ, एंड स्टोर द रिजल्ट एट C200। अभी मैं इसको डिफरेंट कलर देती हूँ। तो C200 जो है वो आउटपुट है। तो मतलब आपको पहले इनपुट इनपुट मेमोरी लोकेशन क्या है वो पता रहना चाहिए, और आउटपुट मेमोरी लोकेशन क्या है वो पता रहना चाहिए। ओके, तो देखो इनपुट उन्होंने क्या है बोला है, कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। तो कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन बोलेंगे मतलब क्या होता है वो, उसके कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में, मतलब C101। तो ये हुआ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो उसका जो इनपुट, जो भी आप डेटा दोगे, यहाँ पे मैंने 43 और यहाँ पे मैंने 28 दिया है, इन दोनों का आपको एडिशन करना है। और आउटपुट मतलब रिजल्ट जो बोला है वो कहाँ पे स्टोर करना है, तो उसका मेमोरी लोकेशन उन्होंने दिया है C200H। मतलब आपको इनपुट और आउटपुट पहले पता होना चाहिए। तो इनपुट ये C100 है और आउटपुट जो है वो C200 है। तभी क्या करना है, एडिशन, हम लोग एडिशन इंस्ट्रक्शन देखा है हमने। तो एडिशन के कौन से इंस्ट्रक्शन है, एड आर, एड एम और ADI कॉमा 0 पर यहाँ पे दोनों नंबर स्टोर किए हैं। तो अभी एडिशन करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि एड नंबर करना है, तो कोई भी एक वैल्यू एक्यूमुलेटर में मूव करनी है, और दूसरी वैल्यू जो है वो एक तो मेमोरी में रखो या रजिस्टर में रखो, बराबर है। आप चाहिए तो ये मेमोरी लोकेशन बाद में भी लिख सकते हो, तो पहले हम लोग निमोनिक्स लिखते हैं, बराबर है। तो पहले LXI H है, तो LXI H दिया है, मतलब यह क्या है, अभी मेमोरी कंटिन्यूअस मेमोरी और मेमोरी ब्लॉक रहेगा तो आपको LXI H लेना है। मतलब क्या होता है, वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जंप भी कर सकते हैं, बैक भी कर सकते हैं, और हम लोग एम वैल्यू जो है वो भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम किसको पॉइंट आउट करता है, HL रजिस्टर को, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे LXI H लेंगे, तो ये स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन देना है। LXI H C100H, मतलब वो क्या करेगा, C100 को पॉइंट आउट करेगा। ओके, अभी ये लेबल है, तो मैंने आपको जंपिंग इंस्ट्रक्शन JNZ बोला था, बराबर है। तो वहां पे मैंने डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पास आउट किया है प्रैक्टिकल में, बराबर है। तो यहाँ पे थ्योरी पेपर में आप लेबल ले सकते हो, वो प्रैक्टिकल इसमें भी ले सकते हो, पर किसी किसी को हेक्स कोड लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैंने मेमोरी लोकेशन दिया था। तो इस पे आप लेबल भी लिख सकते हो, तो कहाँ पे जंप करना है मतलब। ओके, तो LXI H C100H अभी आपको पता रहना चाहिए, ये है। उसके बाद ये 16 बिट मेमोरी एड्रेस है, तो मतलब क्या हुआ, ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन हुआ है। ओके, एक तो आप ये जगह छोड़ भी सकते हो, नहीं भी छोड़ा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन लिखा है C000। उसके बाद ये 3 मतलब चाहिए तो आप
छोड़ भी सकते हो, ये 1 2। अभी ये मैंने इसके लिए ये दो तीनों जगह छोड़ दी। तो नेक्स्ट किस पे आएगा फिर, C003 पे। ओके, तो उस पे क्या करना है हमें, तो देखो ये पहले इसको पॉइंट आउट किया C100 को, मतलब क्या हुआ 43 है वो किस में स्टोर है, M में स्टोर है। तो हमें एक कौन सा भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में मूव करना है, तो हम ये 43 ही एक्यूमुलेटर में मूव कर, मतलब डायरेक्ट मेमोरी कंटेंट एक्यूमुलेटर में मूव करना है। तो मूव A, M, मतलब वो क्या करेगा, तो वो सब जो है वो एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। मतलब इसमें 43 कहाँ पे गया, अभी इसमें ए में वैल्यू क्या गया फिर 43। सबको कमेंट्स पता है, अभी मैं कमेंट्स नहीं बताऊंगी सबको, बराबर है। तो ये 43 किस में मूव हुए, एक्यूमुलेटर में मूव हुए, बराबर है। उसके बाद हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू हमने एक्यूमुलेटर में मूव की, अभी सेकेंड वैल्यू है 28, वो हमें ए के साथ 43 के साथ ऐड करना है हम, बराबर है। तो अभी ये मूव कोमा एम, A, M वो 1 ही बाइट का है, तो सिर्फ ये एक ही मेमोरी लोकेशन में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जंप करना है C101 पे। तो उसके लिए INX H इंस्ट्रक्शन है। तो वो क्या करेगा, यह इट विल बी इंक्रीमेंट द HL पेयर बाय 1। ओके, इट विल इंक्रीमेंट द HL पेयर बाय 1, मतलब C100 है तो उसमें +1 करोगे तो C10, मतलब अभी उसके बाद HL के बाद पॉइंटर किस पे है, C101। उसमें क्या है डेटा 28, अभी ये 28 किस में स्टोर है, M में। तो आप ये कोई रजिस्टर में मूव कर सकते हो, AB में या डायरेक्टली M, क्योंकि हमारे पास ऐड M इंस्ट्रक्शन है, बराबर है। तो हम डायरेक्टली ऐड M यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा, A = A+M करेगा। तो यहाँ पे A का वैल्यू 43 है, M का वैल्यू 28 है। तो वो क्या करेगा, दोनों को ऐड करेगा। 8 + 3 11 आता है, बराबर है। तो उसका क्या है, 11 का B। उसके बाद 11 का वैल्यू क्या है, B है, बराबर है। उसके बाद 4 + 2 6, तो आंसर जो है वो 6B। पर ये 6B जो है वो किस में स्टोर है, यहाँ पे ऐड किया तो A में। उन्होंने आंसर किस में, C200 में बोला है, मतलब एक्यूमुलेटर के कंटेंट डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना है। तो आप यहाँ पे मूव M, A नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेमोरी लोकेशन C200 दिया है और हमारा HL पेयर C101 पे है। अगर आंसर C102 पे रहता तो आप INX H करके मूव M, A कर सकते, पर हमें C200 में बोला है। तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट डायरेक्टली स्टोर एक्यूमुलेट टू स्पेसिफाई मेमोरी लोकेशन, उसके लिए है STA इंस्ट्रक्शन। मतलब वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है इट विल बी डायरेक्टली स्टोर्ड एट C200। अभी ये STA जो है वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये छोड़ देना है। और लास्ट में C009 में आपको क्या यूज करना है, आप HLT करो। अभी ये थ्योरी पेपर में आप HLT करो, कुछ भी करो तो भी चलेगा। ओके, अभी लिखते समय अगर आपने ये दो थ्योरी पेपर में ये दो लाइन भी स्किप की, C101 और C102, तो भी चलेगा। डायरेक्टली C003 पे मूव A, M लिखा तो भी चलेगा। समझ में आया। तो ये सिंपल प्रोग्राम है। अभी मैंने बोला था कि आप 8085 सिमुलेटर डाउनलोड करके देखो। अभी ये कोविड सिचुएशन के वजह से
किस आपको 808 डायना किट हैंडल करने को नहीं हुई है, बराबर है। तो क्या करना है अभी, मैंने आपको ये सिमुलेटर इंस्टॉल करने के लिए आपने कर दिया है, बहुत सारे स्टेप्स है वो सिमिलर है उसमें। तो याद रखना है, जर्नल में मैंने 9 प्रैक्टिकल दिए हैं, तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो 9 ही करने हैं। आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में सिर्फ ये ऊपर एम दिया है उतना ही मिलेगा, आपको खुद से फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, बिफोर आफ्टर एग्जीक्यूशन, फ्लैग रजिस्टर, वो सब आपको खुद को लिखना है। समझ में आया? तो उसके लिए और इतना याद रखना है, एक्सटर्नल आने वाला है, तो आपने हैंडल नहीं किया है पता है, पर सब जगह पे ऐसे ही रहेगा। तो स्टेप्स में बताएगी किट हैंडल करने के लिए, तो डोंट टेक अ टेंशन अबाउट दैट। तो टेंशन नहीं लेना है कि हमने 808 किट हैंडल नहीं की है तो कैसे करें। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे, आपको चाहिए तो आप 808 सिमुलेटर पीसी पे भी आप लोग ढूंढ सकते हो। रुको, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करके रखा है, ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट 8085 सिमुलेटर। आप पीसी पे भी करके रखो, हमारे कॉलेज में भी इंस्टॉल है, अगर एक्सटर्नल ने अलाउड किया तो मैं आपको ये भी दे सकती हूँ, नहीं अगर उन्होंने बोला किट पे ही करना है, किट पे ही करना है, तो स्टेप्स में आपको बोर्ड पे लिख के देगी, उसका टेंशन नहीं लेना है, पर प्रोग्राम वो सब आपको खुद को लिखने हैं। समझ में आया? अभी ये प्रोग्राम मैंने जो लिखा है, मैं हम सेम प्रोग्राम में वहां पे करती हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना है। ओके, सॉरी, ऐसे बॉक्स के बॉक्स नहीं चाहिए, अभी मैं वैसे वही लिख के यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखने के बाद आपको पूरा हेल्प आता है, एलेक्सा एच, उसके बाद क्या डालना है वो भी आता है पूरा हेल्प। ये होने के बाद एंटर करना है, उसके बाद हमने क्या लिखा था, मूव ए कॉमा एम, आप जैसे भी लिखोगे आपको खुद को वो हेल्प देता है, जो भी लिखना है आपको वो। ओके, स्पेस देने के बाद एम आया, जो भी आप जितने रजिस्टर लिख सकते हो वही आएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी उसमें डिस्प्ले नहीं होगा। देखो, INX H के बाद रजिस्टर पेयर कौन से है वो भी उन्होंने दिया है। C200H, उसके बाद हमें क्या करना है, STA C200H, और लास्ट में हमारा HLT हॉल्ट आ गया। तो इसके बाद हमने यहाँ पे ये इनपुट डेटा है, इसमें लिखना है, मैंने क्या लिखा था 43 बराबर है, यहाँ पे C101 लिखना है 28, और यहाँ पे नेक्स्ट ब्लैक छोड़ के मुझे आउटपुट लिखना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, फिर इनपुट लिया है, ये प्रोग्राम आप लोगों को लिखना है ऐसे, और उसके बाद आपको ये स्टोर कर, ओके, डेटा स्टोर करना है। और यहाँ पे देखो ऊपर रन ऑप्शन है, ये रन ऑप्शन है, जैसे कर्सर लोगे तो आपको यहाँ पे रन मिलेगा, तो आपको रन करना है। रन किया कि देखो इसके जो हेक्स कोड है वो ऑटोमेटिक हेक्स कोड आते हैं, यहाँ वो डायरेक्टली खुद से लेता है, और हमारा आंसर 60 आया है। ओके, अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए, आप यहाँ पे देखो, कुछ भी इंस्ट्रक्शन भी आपको यहाँ पे दिया है, अगर आपने कर्सर भी लिया तो भी आपको कमेंट्स के लिए मिल जाते, पर ये किट हैंडल करने से पहले आपको खुद को प्रोग्राम पहले लिखना है, उसके बाद ही ये किट, उसके बाद ही ये मिलेगा। अच्छा है, तो आपको चाहिए तो आप ये सिमुलेटर किट एग्जीक्यूट करके इंस्टॉल करके रखो, ट्राई करके देखो, पर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए वो 9 ही प्रैक्टिकल आने वाले, मैंने एक्स्ट्रा भी लिया रहेगा तो नहीं आएगा, जर्नल में जो लिखे हैं वो ही आएंगे, तो
वो ही प्रैक्टिस करो। स्लिप मिलने के बाद कोई बोलेगा नहीं कि मुझे ये नहीं आता है, मैंने ये नहीं किया है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं हर साल 20 प्रैक्टिकल लेती हूँ, अभी आपको 9 ही प्रैक्टिकल है, तो याद तो यही आपको उतने ही करने हैं। एक्सटर्नल आने वाला है तो पेपर 2 में वो ये जितने इंस्ट्रक्शंस है वो सब इंस्ट्रक्शन के मीनिंग पूछेगा। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप के कोई भी 5 इंस्ट्रक्शन बताओ, अरिथमेटिक के बताओ, लॉजिकल ग्रुप के बताओ, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस कौन से है वो पूछेगा। नहीं तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसका कमेंट्स जो उसका मीनिंग क्या है, कमेंट्स में जो लिखा रहेगा वो बताना है। फ्लैग रजिस्टर है हमारे, वो बताने हैं। जो वो एक्स्ट्रा पूछेगा वो, अगर टू बाइट इंस्ट्रक्शन पूछा तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन बताना है, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन पूछा तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन बताना है। ओके, तो ये सिमुलेटर बहुत इजी है आपको हैंडल करने के लिए। मोबाइल पे भी है, मैं मोबाइल पे भी बताऊंगी, आप मोबाइल पे भी कर सकते हो। ओके, ये एडिशन हुआ। उसके बाद ये सेम अभी सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम है। तो पहले एम अच्छे से पढ़ना है। ओके, उन्होंने फिर से एम दिया है हमें, क्या दिया है देखो, टू write assembly language program to subtract the number which is stored at memory location C101H from the number stored in C100H and store the positive result at C200। मतलब हमें क्या करना है, इनपुट दिया है उन लोगों ने, इनपुट कहाँ से है, C100 और उसके बाद C101 बराबर है। तो उन्होंने हमें इनपुट दिया है, वो इनपुट पे हमें डेटा डालना है। उसके बाद उन्होंने आउटपुट जो बोला है वो किस में स्टोर करना है, आपको C200 में स्टोर करना है। ओके, तो उन्होंने क्या बोला है, जो डेटा C101 में है वो सब्ट्रैक्ट करना है C100 के कंटेंट्स। ओके, मैं अभी यहाँ पे 0f डाल रही हूँ और यहाँ पे मैं 05 डाल रही हूँ। 0f मीन्स 50 और 05 मीन्स 5, तो 15 माइनस 5 10, तो हमारा आंसर 10, मतलब 0a। 0a कहाँ पे आना चाहिए, C200 पे। अगर मैंने यहाँ पे 05 लिखा है और यहाँ पे 0f लिखा है, तो मतलब 0f 5 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो हमें आंसर पॉजिटिव डिस्प्ले करना है, मतलब सेकंड नंबर भी हमारा ग्रेटेस्ट रहेगा तो भी हमें 10 ही डिस्प्ले करने हैं। तो इसके लिए है, अभी पहले ये मेमोरी लोकेशन, हर एक प्रोग्राम में सेम स्ट्रक्चर है तो इसलिए बराबर ध्यान रखना है। एलेक्सा एच स्टार्टिंग मेमोरी लोकेशन देना है, वो भी अभी कितने बाइट का है, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन आप सबको अभी पता है कमेंट्स, तो उसका मैं कमेंट्स के बारे में कुछ नहीं बताऊं। ओके, अभी मैं यहाँ पे एक्स को डाल के रखती हूँ। 0a 9 के बाद 0a 0b 0c। एलेक्सा हो गया। अभी ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, मतलब यहाँ तक हमें क्या कुछ नहीं करना, तो मतलब ये C100 को इनिशियलाइज करे। उसके बाद हमें सेम स्ट्रक्चर, ये 5 जो है वो किसमें लेने हैं, एक्यूमुलेटर, मतलब सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन यूज करना है। SUB SUBM SBI, तो सबसे पहले SUI है, बराबर है, तो पहले हमें वो ही लेना है, क्योंकि सेकेंड कंटेंट जो है वो M में ही है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, सिर्फ SUBM। तो हमें फिर से यहाँ पे मूव इंस्ट्रक्शन लेना है। मूव
ए कॉमा एम, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, ए में क्या आ जाएगा 5, मतलब ए में आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 वैल्यू ए में जाएगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाना है, तो INX H, मतलब वो क्या करेगा HL पेयर इंक्रीमेंट करेगा, बराबर है। HL इक्वल टू HL प्लस, मतलब मेमोरी लोकेशन इंक्रीमेंट करेगा, मतलब वो जंप किस पे करेगा, C101 पे, उसमें क्या है 0, वो M में है, तो डायरेक्टली आप सब M यूज कर सकते हो। ओके, मेरा एक रह गया है, बराबर है ना, निमोनिक्स पे यहाँ पे क्या है, अब अपकोड एंड ऑपरेंड, मैंने एक कॉलम छोड़ दिया है, आप उस मैं ऐड करके देती हूँ वो आपको। अपकोड एंड क्या है ऑपरेंड, बराबर है ना। अपकोड एंड ऑपरेंड था, जो ये सब्ट्रैक्ट मतलब क्या करेगा, ए इक्वल टू ए माइनस एम, तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा। अभी ये 0 माइनस 15 वो आपको करना है, मतलब कैसे देखो यहाँ पे 5 मतलब क्या है 0 1 0 1, माइनस सिंपल नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करेगा, ये इसमें सब्ट्रैक्शन करेगा, तो ये क्या है 1 माइनस 1 0 आता है, बराबर है। उसके बाद 0 माइनस 1 करोगे तो आंसर 1 आता है, बोरो 1 जनरेट होता है, फिर 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 बोरो आता है, तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 1 आएगा और बोरो वहां पे जनरेट होगा, 0 माइनस 1 करोगे तो फिर से 1 बोरो जनरेट हुआ, 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, तो हमारा आंसर बराबर है क्या, नहीं, क्योंकि वहां पे क्या आ रहा है, फिर यहाँ पे बोरो जनरेट हो रहा है, यहाँ पे बोरो जो है वो एक जनरेट हो रहा है हमारा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक 0 है, मैं फिर से बताती हूँ, देखो ये सब्ट्रैक्शन नॉर्मल 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 1 1 आया, यहाँ पे बोरो जनरेट हुआ है, उसके बाद 1 माइनस 1 0 करोगे, 0 माइनस 1 0 माइनस बोरो 1, फिर से बोरो जनरेट हुआ, 0 माइनस 1 बोरो जनरेट हुआ, आंसर 1 है, तो 1 माइनस बोरो, तो आंसर 0 है। तो हम लोग ये जब भी चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, जनरेट हुआ है, बराबर है, मतलब क्या हुआ और आंसर क्या आया है 6 आया है, तो हमारा आंसर क्या चाहिए 10 चाहिए, बराबर है ना। अब ये 6 को कैसे करोगे, फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, f माइनस 5 करोगे तो बराबर आपको आंसर 10 मिल जाएगा। तो इसके लिए कंडीशन चेक करना है हमें जेपी, अगर हमारा आंसर जो भी आंसर आया है उसके अपोजिट हमें कंडीशन लेनी है, तो जेपी मीन जंप ऑन पॉजिटिव, मतलब हमारा आंसर जो अगर पॉजिटिव है तो हमें डायरेक्ट एंड करना है, तो मैंने ये लेबल दिया है, तो ये लेबल जहाँ पे HLT आएगा वहां पे ये लेबल यूज करना है, तो ये फिर से 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो एंड के जगह पे आप मेमोरी लोकेशन लिखना है, तो अभी लेबल का यूज पता चलेगा, तो यहाँ पे जंप ऑन पॉजिटिव लिखो, जंप ऑन पॉजिटिव, और इफ आंसर इज पॉजिटिव देन जंप ऑन एंड लेबल और जंप ऑन स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन,
ये हो गया अगर आंसर सब्ट्रैक्शन करने का पॉजिटिव आया तो, पर हमारा आंसर तो नेगेटिव आ रहा है। तो मैंने आपको क्या दिया था, प्रोग्राम जो दिया था मैंने सीए में, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो आंसर आया है उसका, बराबर है। तो एडीआई कॉमा 01H, तो ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन एडिया, बराबर है। उसके बाद फिर हमारा एसटी, क्योंकि आंसर जो है हमें किसमें स्टोर करना है, C200H। अभी फिर से ये इंस्ट्रक्शन है 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, बराबर है। ये हो गया 3 बाइट, फिर C00F पे आएगा आपका HLT हॉल। तो ये एंड जो है आपको STA पे लाना है लेकर, ओके। यहाँ पे आप कोलन दे सकते, मतलब अभी क्या आंसर हमारा, पर हमारा आंसर निगेटिव। अभी इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो, 1001, उसमें +1 करना है हमें, बराबर है। उसमें हम +1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 + 1 0। यहाँ पे 1 + 1 0 करेंगे, बराबर है। तो आंसर 0 आया। फिर कैरी जनरेट हुई, 0 + कैरी 1 आया, पर 1 + 0 + 0 फिर 1। तो हमने उसका क्या किया, 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो आंसर क्या आया हमारा 10 आया, बराबर है। तो हमने क्या किया, जो आंसर आया है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो आंसर अभी आया है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट करने के बाद तो वो C200 में क्या करेगा, आंसर जो है वो 0A स्टोर करेगा, ओके। मतलब पहले हमारा आंसर पॉजिटिव नहीं था तो उसने 2's कॉम्प्लीमेंट किया, उसके बाद स्टोर किया। समझ में आया? ये एक वे है सब्ट्रैक्शन का, और अलग वे आपको याद दिलाने का। मतलब ये CMA और ADI, मतलब आप जो है C009, ये 3 इंस्ट्रक्शन की जगह आप और ये 3 इंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, ओके। तो आंसर देखो आपका क्या आता है, फिर आंसर भी सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, चेंज करना है, इंस्ट्रक्शन लिखना है। यहाँ पे आप लोग सेम जो हमने जेपी के ऊपर ये 3 इंस्ट्रक्शन लिखे, MOV A, M, INX H, सब M, सेम वही लिखना है। मतलब MOV A, M, MOV A, M, INX के जगह पे DCX H लिखना है, और SUB M। मतलब जिसको CMA ADI यूज याद नहीं रहेगा तो आप लोग ये मूव सिर्फ INX H के जगह पे DCX H करना है। मतलब ये प्रोग्राम कैसे फ्लो हो रहा है देखो। अभी हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, निगेटिव आया, बराबर है। हमारा आंसर यहाँ पे ये निगेटिव आया, तो वो क्या कर रहा है, जंप नहीं कर रहा है। तो क्या करेगा, मूव A, M, मतलब हमारा HL पेयर किस पे है, 0F पे है। तो ये इंस्ट्रक्शन में वो 0F जो है वो एक्यूमुलेटर में मूव करेगा। D6H करेगा, मतलब वो क्या है, प्रीवियस बैक मेमोरी लोकेशन में जाएगा, मतलब मेमोरी लोकेशन डिक्रीमेंट करेगा। C101 -1, तो वो C100 पे आएगा, बराबर है। तो M को वैल्यू क्या मिलेगा, 5, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा वो। तो यहाँ पे M का वैल्यू 5 रहेगा, मतलब 0F -5 करोगे तो आंसर 10 आएगा।
तभी आंसर क्या आएगा 10। तो वो C200 में स्टोर करेंगे। मतलब टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये फॉर्मेट है और मैंने दिया वो CMA और ADI01 है। ओके, तो उस हिसाब से आप प्रोग्राम देखो, मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते, सिर्फ हमारा आंसर बराबर आना चाहिए। ओके, समझ में आया अभी आपको? तो मतलब क्या है, आप आपके ऊपर है, मतलब आप टेक्स्ट बुक देखोगे, मेरा भी देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले एम बराबर लॉजिक क्या करना है, उस हिसाब से इंस्ट्रक्शन लिखने हैं। आप अभी से खुद से पेपर 2 के प्रैक्टिकल्स के प्रोग्राम एटलीस्ट लिखने के लिए ट्राई करो। स्टार्टिंग की देखो, मैं बताती हूँ, मतलब एक आया तो आपको बराबर अच्छे से आ जाएगा। देखो, सब्ट्रैक्शन इजी है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर, काउंट द ऑकरेंस, वो सब अच्छे से, एक्सटेंड द ब्लॉक, इजी वाले हैं, मैंने इजी वाले ही लिए हैं। पर वो बड़े वाले लास्ट के जो है इवन और वो कंपलसरी लेने ही पड़ते हैं। तो वो अच्छे से देखो, लुक कहाँ से कहाँ जा रहा है। मतलब अगर आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करने के लिए बोला तो आपको क्या कर रहा है वो आपको खुद को आना चाहिए, इसलिए बाय हार्ट मत करो। समझ में आया? लॉजिक लगाना है, क्या कर रहे हैं वो देख के फिर करना है। ओके, ये हुआ सब्ट्रैक्शन का। तो ये प्रोग्राम मैंने दिया है CMA ADI की जगह पे, आप ये 3 इंस्ट्रक्शन भी यूज कर सकते हो। ओके, अगर आपको, आप इसमें ये सिमुलेटर है, आप इसमें भी चेंजेस करके आप एग्जीक्यूट करके देखो, चल जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल में 8085 यूटिलिटी करके है, आप वो डाउनलोड करो। चाहे तो मैं उसका वीडियो स्क्रीनशॉट करके आपको भेजती हूँ। मतलब आप मोबाइल में भी करोगे तो आपको उसमें भी याद आ जाएगा। पर इतना करना है कि पहले प्रोग्राम खुद से करो, बिना लिख के एग्जीक्यूट करके देखो, देख के मत एग्जीक्यूट करो। ओके, क्योंकि जल्दी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम आने वाली, तो आपको ये आने चाहिए। अगर CS में पूरा 50 आउट ऑफ 50, पूरा प्रैक्टिकल का 50 मार्क्स चाहिए, तो ये तो चाहिए। ओके, उसके बाद देखो, अभी ये मल्टीप्लिकेशन का है। अभी देखो, मल्टीप्लिकेशन करना है, अभी मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL इंस्ट्रक्शन तो नहीं है, वो इंस्ट्रक्शन 8086 में है, पर हमारे 8085 में नहीं है। तो मतलब क्या करना है हमें उसमें, 8085 मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या करना है, ऐड इंस्ट्रक्शन करना है। तो उन्होंने बोला है, द टू 8-bit hex numbers stored at memory location C101 and C101। मैंने मेमोरी लोकेशन जो है वो सेम लिए है सबके। मतलब आपको सिर्फ थेरी पेपर में जो है वो इनपुट आउटपुट अलग रहेंगे, तो वो हिसाब से LXI और STM में अलग आएगा। ओके, C1000 और C101, यहाँ पे आपको इनपुट डालना है और आउटपुट। अभी आउटपुट उन्होंने बोला है 2 बाइट रिजल्ट। अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया तो वो 1 बाइट ही आंसर हमें दिखाया, बराबर है, एक ही मेमोरी लोकेशन। पर यहाँ पे हमें 2 मेमोरी लोकेशन में आंसर दिखाना। तो 2 मेमोरी लोकेशन में मतलब कैसे आएगा वो, तो क्यों आएगा, तो हम लोग अभी यहाँ पे मैंने 02 लिया है और यहाँ पे मैं 0 रुको, यहाँ पे 03 करती हूँ, यहाँ पे 03 और यहाँ पे 07 लिया है। मतलब 7 into 3 करना है। तो हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मतलब क्या होता है, वो एडिशन करते हैं। मतलब तो 3 7 टाइम ऐड करो, नहीं तो 7 जो है वो 3 टाइम ऐड करना है। मतलब लूप चलाना है, एक वैल्यू हमें एक्यूमुलेटर में लेनी है और सेकेंड वैल्यू जो है वो एक रजिस्टर में लेना है। तो एडिशन करते समय, नहीं तो दोनों वैल्यू एक एक वेरिएबल में लो और M में ही रहने दो, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंटिन्यूस, मतलब लूपिंग चलाना है, सिर्फ ऐड ही करते जाना है हमें।
समझ में आया? तो उसके लिए तो हम लोग जब भी बाइनरी एडिशन करते हैं, सिर्फ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आपने लास्ट ईयर किया है, तो हमने मल्टीप्लिकेशन कैसे किया है? फॉर एडिशन ऑफ टू नंबर्स, बराबर है। तो जब भी हम एडिशन करेंगे तो अगर लास्ट का बिट कैरी अगर जनरेट हो रहा है तो वो कैरी स्टोर करना है यहाँ पे हमें। मतलब क्या रहेगा, हमें क्या करना है फिर, एक वैल्यू हम एक रजिस्टर में लेंगे, सेकेंड वैल्यू दूसरे रजिस्टर में लेंगे, क्योंकि एक हमें काउंटर करना है और एक हमें ऐड करते जाना है एक के साथ। तो ए में हम लोग कुछ भी वैल्यू नहीं डालेंगे, और एक वैल्यू एक रजिस्टर लेना है कैरी के लिए, मतलब अगर कैरी जनरेट हुई तो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तो एलेक्साई लो, ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करो, एक तो रजिस्टर स्पेसिफाई करो। जैसे हम वेरिएबल डिक्लेरेशन C++ में करते हैं वैसे ही करना है। ओके, तो पहले हम लोग एक्यूमुलेटर भी यूज है, एक्यूमुलेटर भी क्लियर कर सकते हो, नहीं तो आपको पॉइंट आउट करना है तो पॉइंट आउट कर एलेक्साई एच C100H। तो उसने क्या किया, एलेक्सा एच किया, ये अभी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन बराबर है, C000, ये हुआ 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वैल्यू है, एक रजिस्टर में मूव करना है। मैं एक रजिस्टर में मूव कर रही हूँ, मैंने बी लिया, B, M, तो मतलब क्या हुआ, बी में वैल्यू क्या गया हमारा 3। ओके, वो भी कितने बाइट का है, एक ही बाइट का इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट मेमोरी C101 पे जाना है। तो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जाने के लिए INX उसके बाद हमें क्या करना है, ये 7 है वो एक दूसरे रजिस्टर में मूव करना है, तो इसके लिए मैंने रजिस्टर C लिया। ओके, तो मतलब B में गया 3, C में क्या गया यहाँ पे 7, हो गया। अभी हमें कैरी के लिए एक इंस्ट्रक्शन लेना है और एक्यूमुलेटर जो है वो क्लियर करना है। तो एक्यूमुलेटर क्लियर करने के लिए आपके पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, आप उसमें से कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर क्लियर करने के लिए कौन सा है आपके पास, SUB, 4 इंस्ट्रक्शन बताए थे मैंने, SUB-A सब्ट्रैक्ट करने का, उसके बाद MVI A,00H, उसके बाद XRA A, लॉजिकल एक्सऑर में क्या होता है, सेम बिट रहेगा तो 0 रहता है, डिफरेंट रहेगा तो 1 रहता है। उसके बाद मैंने और एक दिया था ANI, 00H, मतलब क्या है, लॉजिकल एंड में क्या है, 1 रहेगा तो ही 1, अदरवाइज 0, तो इसलिए 0 ये एक्यूमुलेटर 0। तो ये चारों में से आप कोई भी, अभी SUB-A और XRA किए तो 1 बाइट का है, MVI A,00ANI,00H किया तो वो 2 बाइट का है, तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो मोस्टली आप लोग XRA याद रखो, तो ये अच्छे से करना है। ओके, एक्यूमुलेटर क्लियर किया मैंने, उसके बाद हमें और एक इंस्ट्रक्शन मूव करना है, रजिस्टर लेना है फॉर स्टोरिंग द, क्या स्टोर करना है हमें, रजिस्टर D फॉर कैरी के लिए, तो ये 2 बाइट्स का है। ओके, तो ये हुआ हमारा सब इनिशियलाइजेशन, मतलब हमने मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट किया, फर्स्ट वैल्यू B में डाला, सेकेंड वैल्यू C में डाला,
उसके बाद हमने एक्सरे किया, फिर कैरी के लिए एक रजिस्टर लिया। अभी ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना है। अभी आप लोग यहाँ पे एक तो ऐड बी कर सकते हो, नहीं तो ऐड सी कर सकते हो। आपके ऊपर है, एक सी लेना है और एक काउंटर के लिए लेना। अभी मैं यहाँ पे ऐड सी ले रही हूँ, मतलब ए और सी एडिशन होगा। यहाँ पे किसका एडिशन होगा, ए इक्वल टू ए प्लस सी होगा। मतलब ए का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 7 7 होगा। फिर उसके बाद काउंटर लेना है हमें। काउंटर है बी, सेकेंड वैल्यू जो है वो 3, मतलब ये लूप 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमें जेन जेड देखना है। कभी भी डीसीआर के बाद अगर हमें जेन जेड यूज किया तो वो अपवर्ड जाता है। तो आप यहाँ पे अप लिखोगे तो उसको कहाँ पे जाना है, जहाँ पे ऐड इंस्ट्रक्शन चालू है वहां पे। ओके, तो ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 1 2 3। जेन जेड जो है वो 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अभी यहाँ पे आपको 0A 0B 0C 0D करना है। तो ये आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, बराबर है। उन्होंने फिर क्या बोला है आपको, आंसर जो है वो C200 और C201 में स्टोर करना है। यह अभी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। अभी उसके बाद हमारा आंसर जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर है। पर हम लोग जेन जेड डीसीआर कर सकते हैं, पर हमने कैरी तो यूज नहीं की है, तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग बाद में लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद हमें कैरी देखना है, कैरी आई है कि नहीं। तो उसके लिए जेएनसी यूज करना है। ओके, तो वो जेएनसी फिर से हमें यूज करना है। तो जेएनसी कहाँ पे जाती है वो देखना है। ये मैं कट करती हूँ, बाद में बताती हूँ। जेएनसी मतलब कैरी। अगर ऐड करने के बाद जेएनसी मतलब कैरी इक्वल टू, अगर 0 आया है तो उसको डाउन, जहाँ पे डाउन मतलब क्या है, डिक्रीमेंट करना है काउंटर। अब ये जेएनसी 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पे कैरी तो डाउन पे करना है। अगर कैरी जनरेट हुई है तो उसको डी रजिस्टर जो है वो इंक्रीमेंट करना है, INR डी। इसके बाद DCR बी। तो ये डाउन जो है वो DCR पे आएगा। मतलब पहली बार 0 प्लस 7 किया तो कैरी इक्वल टू 0 है तो वो DCR पे जाएगा। फिर उसके बाद जेएनजेड, तो उसको अप पे जंप करना है। ओके, तो डिस INR ये हुआ। हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग को मेमोरी लोकेशन चेंज, F में अगर 1 इंक्रीमेंट करोगे तो C010 आएगा, फिर C011 आएगा। तो ये जेएनजेड तक हुआ, मतलब क्या है, 0 प्लस 7 किया, कैरी इक्वल टू 0 आया, फिर वो डायरेक्टली DCR बी पे जंप करेगा। तो बी एक टाइम 3 माइनस 1 2 आया, फिर से वो ऐड पे जाएगा, 7 प्लस 7 14, मतलब 0 ही। कैरी आया नहीं, फिर से 1 आया, फिर से जाएगा, 14 प्लस 7 21, फिर से जाएगा, फिर से आएगा। पर हमें 21 लिखना। फिर INR डी करेगा क्या, वो नहीं, DCR
1 - 1 0 आएगा, फिर वो ऊपर जंप नहीं करेगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर उसको आंसर स्टोर करना है। एडिशन जो है वो हमारा ऑलरेडी स्टोर है, बराबर है। तो आप वहां पे STA डायरेक्टली STA C200H कर सकोगे। मतलब जो भी हमने एडिशन किया है उसका आंसर यहाँ पे आएगा। तो ये STA 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, बराबर है। उसके बाद आपको क्या करना है, INRD जो है वो पहले हमें A में मूव करना है, फिर उसके लिए फिर से हमें STA C201 के लिए, अगर उन्होंने कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन बोला रहता तो हम लोग INX H करके डायरेक्टली स्टोर कर देते, तो आपको वो इजी पड़ जाता। ओके, तो यहाँ पे मैंने STA C201, तो वो और आगे जाएगा H। तो ये फिर से 3 बाइट इंस्ट्रक्शन आया और लास्ट में यहाँ पे हॉल्ट आएगा। ओके, अभी 21 कैसे लिखोगे? आपको सबको 20 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पता है ना। अभी हमने F के लिए क्या लिखा था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अभी 15 है, 15 ये डेसिमल नंबर है, उसके बाद 15 के बाद 16, 17, बराबर है। अभी मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट करती हूँ, रुको। 21। अभी हम 15 के लिए क्या लिखते थे हेक्साडेसिमल में, F, बराबर है। F में 1 ऐड करोगे तो 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15। तो हेक्साडेसिमल में 21 का क्या है, 15। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है वो 15 आना चाहिए, और यहाँ पे INRD तो हुआ ही नहीं, तो वो 00 ही डिस्प्ले होगा। आपने खुद से लिखा है तो ये सिमुलेटर इस पे आप करके देख सकते हो। समझ में आया? तो आपको जल्दी से वो समझ में आ जाएगा। चाहे आपको तो मैं करके दिखाती हूँ कि वही आंसर आ रहा है कि नहीं। एलेक्सा C100H किया है हमने, क्या डाला था यहाँ पे, 03, और यहाँ पे 07 डाला है, बराबर है। यहाँ पे C200 में आपको हमें आंसर चाहिए, और C201। एलेक्सा H, उसके बाद हमने वैल्यू किसमें, बी में मूव किया, बराबर है। INX H करके मूव C, M किया। उसके बाद हमने क्या किया, XRA किया। XRA के बाद हमने क्या किया, MVI D,00H। यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चल रहा है। अच्छा हुआ, वो होने के बाद हमने क्या किया है, एड C किया है, बराबर है। एड C के बाद क्या यूज किया है, JNC। JNC के यहाँ पे लेबल देना है हमें डाउन। उसके बाद INR-D किया है, फिर DCR-B किया है, बराबर है। ये DCR-B के पहले आपको डाउन, उसके बाद कोलन देना है, तो वो लेबल हुआ उसका। हमें क्या करना है, फिर डाउन के बाद
तो ये अब कहाँ पे जाएगा, एक्शन पे, बराबर है। अब फिर जेन जेड के बाद हमने आंसर स्टोर किया, फिर मूव ए कॉमा डी किया, मूव ए कॉमा डी किया, डी का वैल्यू किया हमने, फिर एस टी ए C201 किया। चलो अभी हम लोग एग्जीक्यूट करके, यहाँ पे रन है, तो देखो मल्टीप्लीकेशन 1 5 आया है। अगर आपको स्टेप वाइज जाना है तो यहाँ पे रन के पहले स्टेप इन्फो है, आप इस पे क्लिक करोगे तो LXH के देखो वहां पे 3 लिए है। नेक्स्ट फिर से करोगे तो फिर बी का लिया है, फिर INXH, फिर CM, और यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस है, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पे 8000 है, तो आप यहाँ पे C000 भी किया तो भी चलेगा, तो आपको वो C000 के हिसाब से डिस्प्ले करेगा। मैं बताती हूँ आपको, देखो हर एक का है, जितना हमने लास्ट तक किया है, आप स्टेप इन्फो करोगे तब तक वो एग्जीक्यूट होते जाएगा। देखो एड एम किया, फिर डाउन आया, फिर JNZ, फिर से ऐड पे आया डाउन जेड, फिर DCR JNZ, फिर से ऐड, फिर डाउन जेड DCR, फिर JNZ, फिर उसने स्टोर किया, फिर डी का वैल्यू, फिर और लास्ट में हॉल्ट। समझ में आया? अगर ये आप यहाँ पे C000 करोगे और रन करोगे तो 8000 की जगह पे आपको C000 डिस्प्ले करेगा। ओके, समझ में आया? फिर तो आप ये सिमुलेटर डाउनलोड करो, पर प्रोग्राम जो है वो खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। ओके, बाद कल मैं आगे के दिखाऊंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।